हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। आज देखते हैं बेयर एक्ट सीरीज। बेयर एक्ट सीरीज में क्या है? आर्टिकल 21 क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। ये याद रखिएगा, ये जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहता है कि जो कानून होगा उसमें जो प्रक्रिया लिखी होगी उसी के हिसाब से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये नहीं कहता कि जो कानून है ये कैसे बना है, कानून की बनाने की प्रक्रिया उचित है, कानून तर्क संगत है, निष्पक्ष है कि नहीं, ये सब नहीं कहता है। तो इसके लिए आता है मेनका गांधी मामला। मेनका गांधी मामले से पहले एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो सतवंत सिंह मामला है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कह दिया था कि विदेश जाने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो मेनका गांधी मामले में क्या हुआ था कि मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तब मेनका गांधी जी ने पूछा कि मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त किया गया है, तो वहां से विदेश मंत्रालय से जवाब आता है कि जनहित के मामले में हम आपको नहीं बता सकते कि आपका पासपोर्ट क्यों जब्त कर लिया गया था। दूसरी बात, मेनका गांधी जी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था। तो मेनका गांधी जी चली गई सुप्रीम कोर्ट। किस आधार पर? अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया। अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। ये बात तो ठीक है, ये फिर से कह दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, वो ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकती। विधि विधि जो भी बनेगी वो निष्पक्ष होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, उचित प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है ना कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को शामिल कर लिया, जो भारतीय संविधान में शामिल नहीं था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो क्या कहता है कि जो भी विधि होगी, विधि निर्धारित करने की प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष, तर्क संगत होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मेनका गांधी में मामले में शामिल कर लिया। और क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या है कि दोनों पक्षों की सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहता है कि कानून में भले ही स्पष्ट रूप से न लिखा हो, लेकिन सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाना चाहिए। और सबसे एक बात ये कहता है कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 21 की आवश्यकताओं को बस पर्याप्त नहीं है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 की आवश्यकताओं को, मतलब किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वंचित करना है तो अनुच्छेद 14, 19 तीनों का पालन किया जाना चाहिए, केवल अनुच्छेद 21 का बस नहीं। ये बात थी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का और भी बहुत सारे मामले में विस्तार दिया है। जैसे सफीन जहान मामले में कहा अपने जीवन साथी चयन का अधिकार। जीवन साथी चयन का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है सफीन जहान मामले में। और ये निजता का अधिकार के एस पुट्टा स्वामी मामले में, जो कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।